नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। दोस्तों, कल की कुछ घटना जो किसान उचाना दुष्यंत चौटाला के ऑफिस में जगदीश सिहाग से मिलने के लिए गए थे, तो वहां पर क्या घटना घटी वो हम किसानों से पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जैसे कल दुष्यंत चौटाला के ऑफिस में उचाना मिलने के लिए गए थे जगदीश सिहाग से, तो किस उद्देश्य से गए थे किसान? ऐसा है कि करसिंधु गांव से कुछ और गांव से नौजवान उसको कहने के लिए गए थे कि वे संयुक्त मोर्चे ने पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी का बहिष्कार कर रखा है, तो यहाँ आप ना आए अच्छा है, ये ठीक नहीं है, ये कहने के लिए गए थे। लेकिन उसके कुछ व्यक्तिगत चेले समर्थक कुछ भी कह लो ना, उन्होंने हमें सुना है कि कुछ मतलब बदतमीजी की है, हाथापाई की कोशिश की है। तो यहाँ धरने से हमारे फिर जिम्मेवार लोग गए हैं और उन्होंने जाकर के कहा है कि भाई तो जब तक ये किसानों का आंदोलन चलता है यहाँ उचाना में आने की कोशिश मत कर, ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जब दुष्यंत चौटाला का आना बंद करके वो यहाँ क्या लेने के लिए आता है, तो ज़रूरत नहीं है, और आता है तो उसकी मंशा में गड़बड़ है कि यहाँ फिर वो लोगों को उत्तेजित करना चाहता है। लेकिन कुछ भी कर लें, हमारा आंदोलन शांतिप्रिय रहेगा। लेकिन जी, जैसे कल अंदर जो किसान गए थे उनको जाति के नाम से पुकारा गया है, तो क्या वो किसी विशेष जाति से थे या किसान थे? ऐसा है कि जाति और धर्म का प्रचार करना ये बीजेपी की राजनीति है, और जेजेपी भी अब उसका पानी पी चुकी है, वो शरबत पी लिया बीजेपी वाला। तो ये भी ऐसा ही प्रचार करते हैं, जाति का प्रचार करेंगे, कहीं कहीं धर्म का करेंगे। क्योंकि जब बीजेपी का के अंदर घुस के माल कमाने खाने लग रहे हैं तो भाषा भी उनकी बोलेंगे। ये किसान थे वो, और किसान किसी भी जाति का हो सकता है। किसान को एक जाति का होता है क्या? किसान और मजदूर सभी जातियों में हैं। और जैसे जी वहाँ पर किसान सेवा केंद्र खोल रखा है, जो जहाँ पर अभी जगदीश सिहाग जी बैठते हैं, तो किसानों किस प्रकार से सेवा होती है वहाँ? ऐसा है, ये तो खोला है, ये भी जो मार्केट कमेटियाँ बनी हैं, ये मार्केट कमेटियाँ चौधरी छोटू राम ने एक्ट बनाया था उसके मुताबिक ही हैं। इनको तो इसमें बैठने का हक ही नहीं है। ये तो इन मंडियों को बंद करवाने के लिए कानून ला रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। इनको तो सेवा केंद्र में, कृषि सेवा केंद्र में, मंडी में आने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये तो समर्थन कर रहे हैं कानूनों का। तो वो किसानों के लिए है। मार्केट कमेटी जो होती है, मार्केट कमेटी का चाहे कोई रेस्ट हाउस हो, चाहे कोई और संपत्ति हो, वो तमाम की तमाम किसानों की है। तो जैसे जी वो कल घटना हुई है, हाथापाई हुई है, तो उसके बाद क्या फैसला है किसानों ने? ऐसा है कि उन्होंने समझा दिया और कह दिया, हमें उम्मीद है कि वो दोबारा उचाना में नहीं आएगा, और आएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि वो यहाँ कुछ पंगा करवाने की इच्छा है। हम उचाना को मैम नहीं बन देंगे, यहाँ बहुत शांति प्रिय लोग हैं। और जैसे जी दुष्यंत चौटाला के ऑफिस की ये बात है, और दुष्यंत चौटाला खुद किसानों के मसीहा बनते हैं, किसानों के नाम पर ही राजनीति करके आए हैं, तो दुष्यंत चौटाला जी को क्या कहना चाहेंगे? दुष्यंत चौटाला का क्या है, क्या कहना चाहेंगे? तो देवीलाल के नाम का खा रहा है, देवीलाल के नाम का खा रहा है। लोगों की आंखों में धूल झोंक दी। उचाना में कुछ मजबूरियां इस किस्म की थी कि यहाँ पहला जो वीरेंद्र सिंह का परिवार था, छोटू राम के नाम से खा रहा था। इसकी जड़ पाड़ने की इच्छा थी लोगों की, उसका वोट गिर दिए, बीजेपी के खिलाफ वोट गिरा था ना, उन्हें तो बेच दिया। उचाना की जनता का मान सम्मान बेच दिया, बीजेपी के गिरवी रख दिया, और उसी का नतीजा है कि आज ये काले कानून आ रहे, उसके हक में खड़ा हो। तो वो अपने दादा को ही नहीं दादा मान रहा था, तो दादा भी दूसरा बना लिया था। हालांकि हम किसी की पारिवारिक मसले में नहीं जाते, ये हमारी ना लाइन है ना इच्छा है। लेकिन किसानी से उसका वास्ता क्या है? कोई वास्ता नहीं है। किसानी से वास्ता होता तो सबसे पहले वो छोड़ के आ जाता, कम से कम कानून वापिस नहीं होते थे, सरकार तो गिर जाती, एक झटका तो होता। अब पंजाब के किसान लोगों ने झटका नहीं दिया, गाँव वालों ने दिया, शहरी जनता ने नहीं दिया। बीजेपी जीरो पे ला दी, अकाली दल के को जमीन दिखा दी अपनी, की क्या हालत है। तो आगे लोग जब राजनीतिक इनका आधार खिसकेगा ना नीचे से, तभी इनका समझ में आएगी। क्योंकि ये राज का नशा होता है ना, ये ठीक बात सोचने के लिए कभी आदमी को इजाजत नहीं देता, नशा चढ़ जाता है। तो ये नशे में चूर, हाँ राज सत्ता के में राज सदा नहीं किसी के रहते, आने जानी चीज़ है। लेकिन लोगों में मान सम्मान ही नहीं बचेगा कहीं, तो राजने के पैसे कमा लेंगे और क्या कर लेंगे, लेकिन उचाना में नहीं घुस पाएंगे जब तक ये आंदोलन चलेगा। और हमारी आपसे भी ये अर्ज है, ये व्यक्तियों के ऊपर ज़्यादा ये बाइट ना बनाओ तो अच्छा रहेगा। ये चटपटी बाइट बनाने की बजाय आज हम इस बात की अपील करना चाहते हैं सोशल मीडिया से भी,
मोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहना पड़ा देश की जनता ने, इसीलिए कि वो जनता के मुद्दे नहीं उठाती थी। पिछले जो 5-6 साल से खेल चले रहे हैं देश के अंदर है, राहुल वर्सेज मोदी, राहुल वर्सेज मोदी, जैसे दो पहलवानों की कुश्ती है। इसी वजह से वो फेल हुआ मीडिया, उससे लोगों का विश्वास उठा। तो आपसे भी मेरी अपील है, आप किसान और मजदूरों के मुद्दे उठाएं। संगठन में किसान क्या क्या सीख रहे हैं, मजदूर क्या क्या सीख रहे हैं, कैसा भाईचारा जोड़ रहे हैं, महिलाओं की हिस्सेदारी कैसी है, नौजवानों की कैसी हिस्सेदारी है, कितनी मजबूती के साथ, कितने अनुशासन से आंदोलन लड़ना चाहते हैं, ऐसी बातें दिखाने की कोशिश करो जो आपका इस सोशल मीडिया की थोड़ी लंबी उम्र हो जाएगी। वरना जब गोदी मीडिया से लोगों का मन हट गया ना, तो ये व्यक्तियों की बात बाद में करते हैं ना, दुष्यंत क्या दुष्यंत है, बार बार पूछते हैं। मेरे से पूछ लिया 6 लोगों ने, इसलिए मैं ये बाइट नहीं देता, मेरे को शौक नहीं है कि व्यक्तियों की बात करना क्या है। दुष्यंत पूंजीपतियों की दलाली करे, बीजेपी की दलाली करे, बात खत्म। कानूनों के हक में खड़े हैं, उसकी क्या चर्चा करनी है? क्या वीरेंद्र सिंह के लड़के की चर्चा करनी है? MP है, कानून पास होते हैं हमें थपथपाता है वो। हमें मुद्दों की बात करनी चाहिए, अनुशासन की, प्यार की, लगन की, ये बातें करें। हम तो आपसे अपील ही कर सकते हैं, बाकी भाई तुम्हारा चैनल, तुम्हारी मर्जी है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।